हेलो 12th क्लास। बेटा इंटीग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.5, जिसमें है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हमें कहाँ पर यूज़ करनी है? जहाँ पर हमारे पास रैशनल फंक्शन है। अगर रैशनल फंक्शन के हमें इंटीग्रेशन यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टेबल 7.2 को अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना पड़ेगा कि हम रैशनल फंक्शन को किस फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे कि वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाए। ठीक है, और उससे पहले भी आपको एक और चीज़ देखनी है कि रैशनल फंक्शन आपके पास है अगर, तो उसकी डिग्री आपकी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। राइट, अगर न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से कम है तभी आप पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी चेक करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। और अगर दोनों की डिग्री बराबर है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है तो पहले आप उसको डिवाइड करके उसको उस फॉर्म में लेकर आएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे रैशनल फंक्शन को। समझ में आ गई ये बात कि अगर दोनों की मान लो 2 डिग्री है तो आपको पहले डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपने रैशनल पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ करना है। तो ये चीज़ आप हर क्वेश्चन में ज़रूर चेक करेंगे। अब ये आपका टेबल है 7.2, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह का रैशनल फंक्शन है और उसको हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए, पहला है कि अगर आपका ऊपर भी लीनियर फंक्शन है और नीचे भी दो आपके पास हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको आपको लिखना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब अगर फंक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप इस तरह से आप आराम से इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर पाएंगे बाय फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। राइट, नेक्स्ट टाइप है आपका बेटा पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर है तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये रैशनल पार्शियल फ्रैक्शंस। थर्ड है अगर 3 लीनियर फैक्टर्स हो, नीचे ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे 3 फैक्टर्स हैं, आप देख रहे हैं हर एक में जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से कम है। डिनोमिनेटर में पावर x की 3 है, न्यूमरेटर में 2 है। ठीक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे आपके 3 फैक्टर्स हैं। क्यूबिक है तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, अगर ऊपर आपका क्वाड्रेटिक है, नीचे x माइनस ए का स्क्वायर, एक फैक्टर का स्क्वायर है और इंटू एक्स माइनस बी, तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिखने की फॉर्म पहले ठीक होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट आपका ये है पी एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में है, अगर एक्स माइनस ए अपॉन दिस, तो दिस विल बी रिटन एज a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये टेबल को आप नोट करेंगे अपनी कॉपीज़ के अंदर, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। फिर आप सॉल्व एग्जाम्पल्स देखिएगा, समझिएगा, तो आप फिर क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट एक्सरसाइज ले रही हूँ इंटीग्रेशन की 7.5 की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका फंक्शन है x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब देखिए बेटा, इंटीग्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, तो क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपका उससे भी सॉल्व हो जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो जाए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है। ऊपर ये नहीं लिखा होता कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, ये कभी नहीं लिखा होता क्वेश्चन में। तो जो आपको सिंप्लीफाई कर, जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है जिस मेथड से, वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए x, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो x की पावर यहाँ 1 है और नीचे आपका x स्क्वायर है। तो ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लीनियर फैक्टर्स है नीचे, कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट केस a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस, डिनोमिनेटर आपका सेम बन गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो मतलब क्या हुआ कि हमने न्यूमरेटर को, x को हमने इस पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरे क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया? इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो x इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 आ गया आपके पास। राइट, अब इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के भी 2 मेथड्स हैं हमारे पास। हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके कर सकते हैं कि यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x के कोफिशिएंट निकाल लेंगे और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट निकाल लेंगे। दोनों को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। या दूसरा एक आसान मेथड भी है कि आप एक बार a को 0 कर दो और एक बार b को 0 कर दो। ऐसी वैल्यूज़ ले लो x की जिससे एक बार a 0 हो जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी और b 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a को मैंने पुट किया -2 पुट करने से देखिए -2 + 2 a 0 हो गया। पहले हमने -1 ले लिया है, x को -1 लिया, x को -1 लेने से -1 + 1 0 हो गया। तो यहाँ वैल्यू पुट की -1 इज इक्वल टू, यहाँ -1 पुट किया, 2 - 1 1 हो गया, -1 इज इक्वल टू 1 इंटू a, विच मीन्स a इज इक्वल टू -1। फिर हमने x को -2 पुट किया तो ये 0 हो गया, -2
इज इक्वल टू, यहाँ -2 पुट करोगे बेटा, -2 + 1 -1 हो गया, -2 इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू 2। मीनिंग देयर बाय आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब जिस मेथड पे आपको जो भी आसान लगे उससे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब हमारा जो इंटीग्रल था वो किस फॉर्म में आ गया, ए की वैल्यू -1 dx + 2 dx, राइट। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने ए और बी की वैल्यूज़, और अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -log x + 1 + 2 log x + 2 + c, राइट। और इसको अगर जब लॉग की वैल्यूज़ होती हैं हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। आपको मालूम है ये 2 जो है वो पावर में चली जाएगी ऊपर, ठीक है, और माइनस वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log of x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 + c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं, आप एक बार देख लीजिए बुक में, मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 1/x² - 9। x² - 9 में बेटा क्या करोगे, x + 3 x - 3, सिंपल। नीचे हो गया x + 3 x - 3, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आपका a/x + 3 + b/x - 3 से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको याद होंगी मेथड्स। थर्ड आपका सिंपल है, लीनियर है, नीचे 3 फैक्टर्स हैं, तो इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा, a/x - 1 + b/x - 2 + c/x - 3। 3 आएंगे इसमें क्योंकि नीचे 3 है आपके, सेकंड की तरह से। ये भी आपका सेम है, a/x - 1 + b/x - 2 + c/x - 3। और फिफ्थ में क्या करेंगे बेटा, ये इसको आपने फैक्टर्स बनाने हैं। x² + 3x + 2 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x + 1 x + 2, ठीक है। x + 1 × x + 2 हो जाएगा, और यू कैन राइट इट एज a/x + 1 + b/x + 2। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, आप देख सकते हैं। तो 1 to 5th आप कर सकते हैं आराम से। अब 2nd to 5th अपने आप करेंगे आप, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब मैंने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। 1 - x² / x × 1 - 2x। अब देखिए x × 1 - 2x को मैंने ब्रैकेट को खोल लिया, तो ये हो गया x - 2x का स्क्वायर। अब x² के नीचे अगर नेगेटिव नंबर होता है, x² के आगे अगर नेगेटिव पावर होती है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। माइनस को मैंने ऊपर और नीचे से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा x² - 1 / 2x² - x। दोनों से माइनस हमने कॉमन लेके काट दिया, तो इक्वेशन फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन आपका फंक्शन आपका ऐसे चेंज हो गया। अब जो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप, आपने क्या चेक करना है कि पावर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम नहीं होनी चाहिए, और इस केस में आप क्या देख रहे हैं, पावर आपकी सेम है। पावर सेम होने का मतलब आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, तभी इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस लगेंगे। तो डिवाइड करने का एक तरीका तो वही है कि आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, और दूसरा सिंपल तरीका क्या है, देखिए हमें यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो हम इसको भी 2 बना सकते हैं। इसको 2 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। तो मैंने 1/2 से डिवाइड किया और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2x² - 2 आ गया ऊपर, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया अपॉन दिस, ठीक है। अब हमें ऊपर चाहिए -x, तो -x को मैं यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ये मेथड ईजी है, बजाय आप डिवीजन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। तो 1/2 2x² - x + x कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 / 2x² - x dx। अब बेटा इसको हम 2 अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट अपॉन दिस प्लस x - 2 अपॉन दिस। क्यों, क्योंकि जब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, सेम टर्म्स हैं, और प्लस x - 2 अपॉन 2x² - x। तो ये आपको करना पड़ेगा जब भी आपकी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर। ये स्टेप ज़रूर करना है, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाएंगे। अब 1 का इंटीग्रल तो आपको मालूम है x होता है, तो 1/2 × x पहले का सॉल्व हो गया, प्लस 1/2 × दिस। अब इसको आपको सॉल्व करना है, और इसके लिए फिर से आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर आपका x - 2 है, और नीचे इसको जब आप कॉमन लेंगे, अगेन x हमने कॉमन ले लिया, 2x - 1, ये आपके लीनियर फैक्टर्स आ गए नीचे। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे हम अलग से, x - 2 अपॉन दिस, ठीक है। जैसे करते हैं a/x प्लस b/2x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a × दिस प्लस b × x अपॉन दिस, ठीक है। किसके इक्वल है ये, इधर क्या है आपका x - 2, x - 2 इज इक्वल टू दिस हो गया। कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, सॉल्व किया, a आपका 2 आ गया, b हमारा -3 आ गया, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई। अब आपने इंटीग्रल को सॉल्व करना है, वापस पुट करनी है वैल्यू, 2/x प्लस -3/2x - 1, 2 log x हो गया, -3 log 2x - 1 हो गया बेटा, लेकिन 2x - 1 में 2 लगा हुआ है आगे, तो ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 log x -3/2 log 2x - 1 प्लस c। ये आपका सेकेंड इंटीग्रेंड का सॉल्यूशन आ गया। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट था हमारा x/2 प्लस 1/2 × दिस, और 1/2 को जब हमने इसके साथ किया तो हमारा आ गया x/2 प्लस
1/2 से 2 कैंसिल हो गया, log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर कंबाइन होके आ गया। ठीक है, तो अब आप इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए थोड़े से, और फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।